हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले बहुत बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जो 6 महीने से जेल में थे, उनको आज बेल मिल गई है। दोस्तों, वही है कि बेल जो मिल रही है इसका अनुमान हम कुछ दिन से लगा रहे थे, क्योंकि उन्होंने जितनी बार बेल की सिफारिश की, हर कोर्ट में, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हर जगह से ठुकरा दिया गया, क्योंकि ईडी और जो सीबीआई है उनके पास बहुत जबरदस्त और पुख्ता सबूत है और विटनेसेस के बयान भी अवेलेबल है। इस बेसिस पे उनको बेल नहीं मिल रही थी। अब थक हार के जैसे भी करके उनको बेल मिल चुकी है, तो केजरीवाल की पार्टी के लोग ऐसे उत्सव मना रहे हैं जैसे बहुत बड़ा वनवास काट के आए हैं केजरीवाल। दिल्ली का बेड़ा गर्क हो चुका है, ये आपको भी पता है, क्योंकि दिल्ली अभी कोई चलाने वाला है ही नहीं। देखने जाए तो दिल्ली में बिजली आ रही है, जा रही है, रास्ते वैसे के वैसे ही, कूड़ा कचरा भी मिल जाएगा। बारिश गिर रही है तो आपको पता ही है कि दिल्ली की हाल क्या हो जाती है। अब डेंगू का सिचुएशन भी स्टार्ट होने ही वाला है, क्योंकि ये सीजन ही ऐसा, बारिश जाने के बाद में डेंगू का प्रॉब्लम आने चालू हो जाती है। अभी फिर सबके एस्थमा का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा दिल्ली में, फिर दिवाली के पटाखे भी बैंड करने हैं। इसलिए हुआ क्या है कि उनको, अरविंद केजरीवाल को आज बेल मिल चुकी है। बेल मिली है तो विद कंडीशंस, ऐसे नहीं दिए बेल। बेल में बहुत सारी कंडीशंस लगाई गई है और ये कंडीशंस मैं आपको बताता हूं क्या है। पहली कंडीशन उनको जो दी गई है वो है कि भाई, आप कोई इस पूरे जो केस में, इस केस के बारे में आप कोई भी पब्लिक कमेंट नहीं करेंगे, चाहे वो प्रेस हो, मीडिया हो, स्टेज में भाषण दे रहे हो, तब कहीं पे भी नहीं। जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप केस के रिलेटेड अगर बात करोगे तो फिर आपको बेल नहीं मिलेगी। ये सब कंडीशन सेट की गई है। दूसरी है कि 10 लाख आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, एज ए जुर्माना आपको सिक्योरिटी रख के आपको बेल दी जा रही है। हुआ ये है दोस्तों कि सर अरविंद केजरीवाल का जो सबसे बड़ा पावर था कि आप कोई कभी भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस विजिट नहीं कर पाएंगी या दिल्ली सेक्रेटरीट की ऑफिस विजिट नहीं कर पाएंगे। मतलब समझ रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर था दिल्ली का, उनको मना कर दिया गया कि आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जा सकते और दिल्ली सेक्रेटरीट के ऑफिस में भी नहीं जा सकते, पाबंदी लगाई गई है। ये सब कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी कंडीशन ये है, उसके बाद वाली कंडीशन ये है कि आप कोई भी फाइल में, दस्तावेज में साइन नहीं कर सकते। किसी भी, कोई भी अगर फाइल हो, इंपॉर्टेंट हो, डिसीजन हो, तो नहीं साइन कर सकते। हाँ, अगर बहुत जबरदस्त कुछ इमरजेंसी जैसा कुछ जबर खतरनाक पॉलिसी आई हो, तभी आप कर सकते हैं, जब वो एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली की अथॉरिटी के साथ, अगर वो बोले कि हाँ ठीक है इसमें साइन कीजिए, तभी आपको साइन कर सकते हो। नहीं तो आप किसी भी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, कोई भी पॉलिसी मेकिंग हो या एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल्स हो, कभी नहीं। कभी नहीं मतलब अभी बेल के दौरान। अब दोस्तों, और एक कंडीशन लगाई है। कंडीशन ये है कि कोई भी विटनेस, इस केस से रिलेटेड जितने भी विटनेस है, जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में विटनेस बन के सबूत सामने आए हैं, ईडी के दिए हैं और सीबीआई को दिए हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकते। आप उनसे बात नहीं कर सकते। और इस केस से कोई भी रिलेटेड फाइल आप, मतलब ये जो लिक्वर केस का जो फाइल था, वो आप अपने पास भी नहीं मंगा सकते, आप देख भी नहीं सकते। वो फाइल आप अपने पास मंगवा नहीं सकते। ये कैटेगोरिकली कहा गया है, ये सब पॉइंट्स उनको, कि इस केस से रिलेटेड जितने भी फाइल है, क्योंकि याद है ना, रात को फाइल गायब हो गई थी, 2 बजे कोई घुसने की किसी की सीसीटीवी वीडियो भी आई थी सीएम ऑफिस से, रातों रात फाइल गायब हो गई थी। तो यही कोर्ट ने कहा है कि भाई, विटनेस से कोई कांटेक्ट नहीं करने की कोशिश होगी आपकी, तभी आपको बेल दी जा रही है। और दूसरी बात, इस केस से रिलेटेड कोई भी फाइल इधर से उधर ना होनी चाहिए, आप नहीं मंगवा सकते अपने पास। वही है दोस्तों कि मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो और राघव चड्ढा हो, ये जो आम आदमी पार्टी के जो टॉप लेवल मिनिस्टर कहा जाता है इनको, ये लोग खुशी मना रहे हैं। इनके स्टेटमेंट देखिए आप, ये स्टेटमेंट मना रहे हैं जैसे बहुत बड़े स्वाधीनता की लड़ाई जीत के आए हैं केजरीवाल, वनवास काट के आए हैं, बहुत पुराना
और फ्रीडम फाइटर थे हमारे केजरीवाल जी, और इनको जस्टिस की जीत, सत्य की जीत हुई है। मतलब इनका बेल में बाहर है, अरविंद केजरीवाल बेल मिली है उसको, और वो कहा जा रहा है, सिसोदिया लोग कह रहे हैं, वो खुद बेल पे है, सिसोदिया, मनीष सिसोदिया खुद भी बेल पे है। वो कह रहा है सत्य की जीत हो चुकी है, झूठ पराजय हो चुका है, बीजेपी की हार है। अब बताइए क्या कहा जाए इस पे। दोस्तों ये लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा यूरेका एकदम डिस्कवर करके आ रहे हैं हमारे केजरीवाल जी जेल से। तिहाड़ जेल में 6 महीने से पड़े हैं, आज बेल मिला। 6 महीने पहले उनको इसलिए छोड़ा गया था ताकि वो लोकसभा चुनाव के दरमियान वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर सके और भाषण अपनी पार्टी को विस्तार करने की लिए छूट मांगी थी, इसलिए उनको बेल मिली थी। न तो इतने टाइम से आप सोचिए, कोर्ट थोड़ी पागल है, कोर्ट को भी पता है कि बहुत जबरदस्त पुख्ता सबूत है ईडी के पास, सीबीआई के पास। अरविंद केजरीवाल ने अपना मोबाइल पासवर्ड देने से भी मना कर दिया था, याद है ना, क्योंकि जैसे ही पासवर्ड देगा टेटुआ दबा देगी उसका कोर्ट, क्योंकि सब सबूत निकलने का डर होता है भाई आदमी को, हर आदमी इंसान को। आप बताइए, अगर कोई मेरा मोबाइल आज चेक करना चाहता है तो मैं क्यों नहीं दूंगा, क्या है मेरे पास ऐसा। वो बता रहे थे कि मेरी पार्टी का विस्तार की स्ट्रेटेजी है जो बीजेपी यूज करेगी मेरे खिलाफ बाद में, उनको पता चल जाएगा, इसलिए मैं पासवर्ड नहीं दे सकता। वो उनका जो साया बन के घूमता था विभव आनंद, वो भी मोलेस्टेशन केस में बाहर है भाई, जेल में। वो भी स्वाति मालीवाल केस में पकड़ा गया था, रडार में आ गया था, जबकि वो भाई बोलते हैं ना राजा की जान तोते में, वो तोता था केजरीवाल का। सारे सीक्रेट पता भाई। ये जब आंदोलन स्टार्ट हुआ था ना अन्ना हजारे का, उससे भी पहले से अरविंद केजरीवाल के साथ में उसके एनजीओ में काम करता था ये विभव आनंद। इसकी तूती इतनी बोलती थी, वो चाहता तो संजय सिंह को भी पिटवा दे, उसकी इतनी चलती थी पार्टी में। पार्टी में वो नहीं था, मतलब अब समझ रहे, मतलब केजरीवाल का दाहिना हाथ था, वो जो बोलेगा वही होगा। और ये बात कुमार विश्वास जी ने भी जब पार्टी छोड़ी थी तब कहा था कि एक दो व्यक्ति जो बोलते हैं पार्टी वही चला रहे, तो ऐसा हाल है। तो अब अरविंद केजरीवाल के जैसे ही बेल मिलती है तो विरोधी पार्टियों में एक ऑक्सीजन सा मिल गया है, सब अपने अपने तरीके से कमेंट दे रहे हैं, सत्य की जीत हुई है, हार हुई है झूठ की, बीजेपी हार चुकी है। भाई 6 महीने से जेल में था और बेल पे बाहर है, किसी दिन भी फिर से बुलावा आ जाएगा, इतने मत उछलो। भगवंत मान जी ने भी कमेंट किया है कि सत्य की जीत हुई है। भाई मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या सत्य की जीत हुई है बताओ। क्लीन चिट दी है कोर्ट ने? कोई क्लीन चिट नहीं है। छोड़ा भी है ना बेल पे, तो वो भी हाथ बांध के बोल दिया है कि बेटा चीफ मिनिस्टर ऑफिस में तुझे एंट्री नहीं होगी, और जो दिल्ली सेक्रेटरीट की ऑफिस में भी एंट्री नहीं होगी, कोई फाइल में वो साइन भी नहीं कर पाएंगे। अगर साइन करना भी होगा ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग अगर ऐसा कुछ हो, तो वो भी विद परमिशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। अभी तो ये खाली लिक्वर केस का घोटाला था सामने आया, अब पता है आपको कितने घोटाले सामने आएंगे। वाटर स्कैम, ये जो दिल्ली में माफिया चलता है ना पानी का, कि गली गली में जितने भी टैंकर आ रहे हैं, टैंकर माफिया, किन किन का टैंकर माफिया का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, कितने रुपए में, और कहां कहां से ये पैसे दिए जा रहे हैं और आ रहे हैं। इनडायरेक्टली घूम के पता है ना भाई। मोहल्ला क्लिनिक में 2 लैब बने थे जब केजरीवाल की सरकार हुई थी, तो नहीं, वहां पे कंपनीज फॉर्म हुई थी जो लैब टेस्ट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट मोहल्ला क्लिनिक का टेस्टिंग का उनको ही जाता था। ऐसे ऐसे उन्होंने डेटा वहां से निकले थे कि फोन नंबर जितने भी पेशेंटों के दिए गए थे, कोई केरला का है, कोई कर्नाटका का है, वेरिफिकेशन करने के लिए उस नंबर पे कॉल किया गया तो पता चला कि भाई वो तो दिल्ली जिंदगी भर नहीं आया, तो उसका नंबर कहां से। तो बहुत सारे लेवल में है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, वाटर स्कैम हो, अभी बिजली स्कैम का तो पता ही नहीं है क्या है। स्कूल का जो बताया जा रहा है, वर्ल्ड क्लास मॉडल बनाया गया स्कूल में। भाई दिल्ली में कितने बच्चे फेल हुए पता है आपको 10वीं और 12वीं की एग्जाम में? कोविड के टाइम में जबरदस्ती इनको पास कर करके दिया जा रहा है। मतलब जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, जो जेन्युइनली पुअर है स्टडीज में, उनको भी पास करके निकाल रहे हैं ताकि पोल ना खुल जाए।
एडवर्टीजमेंट करवाते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में, पब्लिक के पैसे से एडवर्टीजमेंट, दिल्ली के पब्लिक के पैसे से केस लड़ रहे हैं इनका अभिषेक मनु सिंह भी। आप सोचिए, सबसे कॉस्टलीस्ट लॉयर है, कितनी बार बेल एप्लीकेशन और कितनी बार कोर्ट में ये पब्लिक के पैसे से ही हुआ है सब। कांड करो आप, बिल भरे पब्लिक, दिल्ली की जनता हो बेहाल, न आपने आतिशी मार लेना को 10-12 डिपार्टमेंट देख के बैठा दिया। कौन सा डिपार्टमेंट वो सही काम कर रही है भाई, बताइए कोई। अभी दिल्ली की जो हाल है गुरु, मैं बता दूं, बहुत खराब हाल है। आज के दिन चुनाव हो जाना, केजरीवाल की पार्टी को मुश्किल से 5 से 10 सीट मिलेंगी, और वो भी कुछ पॉकेट्स में, जहां पे आपको पता है कि वो गंगा जमुना तहजीब वाले जिनको प्लीज किया था कि 18,000 सैलरी देंगे, ये देंगे आपको, बैठे बैठे सैलरी दे रहे थे। पंडितों को नहीं मिला, मौलाना को मिला। अरविंद केजरीवाल ने मौलानाओं को सैलरी दी थी, पहले 8,000 थी, उसको बाद बढ़ा के 18,000 कर दी गई। अरे आप दो मौलानाओं को सैलरी, यार हमें दिक्कत नहीं है, पंडितों को भी तो दो। इसीलिए पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, पंडितों ने हर मंदिर के बाहर लिख दिया कि कोई भी आपिया यहाँ दिखना नहीं चाहिए, मंदिर में प्रवेश अलाउड नहीं है उनका, ऐसा लिखा था। प्रोटेस्ट याद हो तो आपको पिक्चर मिल जाएंगे ऑनलाइन आपको। तो केजरीवाल के ऐसे ऐसे कारनामे हैं दोस्तों कि अब जो उसके ऊपर भी बड़े हाथों थे ना, जो जिनकी सपोर्ट से वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे, भाई मैं तो कहता हूँ भगवंत मान पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो उन केजरीवाल से भाई बहुत अच्छे, मतलब उससे तो बेहतर काम कर रहे हैं। केजरीवाल एक यूनियन स्टेट है भाई, उसका मुखिया है। अब कहीं भी उसको जाना होता है तो भगवंत मान जी को साथ में ले जाते हैं। भाई वो पंजाब संभालने में बिजी है, उनकी प्लेन आपको मिलेगी, अब चार्टर प्लेन, हेलीकॉप्टर सब तो यूज करते हैं भगवंत मान जी का, पंजाबों के पैसे से, पंजाब के पैसे से। भगवंत मान जी अपना पंजाब संभालेंगे कि आपको दिल्ली देखने आएंगे बार बार, बताइए। तो ये हाल है दोस्तों। तो अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, बेल विद कंडीशंस मिली है, ठीक है। ये सब कंडीशंस आप याद रखिएगा। नो पब्लिक कमेंट ऑन दिस केस, आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, कोई भी पॉलिसी मेकिंग की फाइल्स आप दिल्ली चीफ मिनिस्टर ऑफिस में नहीं जा सकते, दिल्ली सेक्रेटरीट में नहीं जा सकते। अगर कोई फाइल आपको साइन करवानी है तो एलजी से परमिशन लेना पड़ेगा, और आप 10 लाख रुपए जुर्माना दीजिए। और इस विटनेस, जो केस से विटनेस है, उससे नहीं मिल सकते, उनको कुछ बात नहीं कर सकते, उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, इंटरैक्ट ही नहीं कर सकते कोई भी। और सबसे बड़ा पॉइंट जो था कि इस केस से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल फाइल आप हाथ नहीं लगा सकते। तो ये सब कंडीशंस पे थे। ये लोग जो खुशियां मना रहे हैं, इन्हें मनाने दो, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, वो कहावत है ना। बहुत सारे केसेस है जो उजागर होंगे। एलजी साहब जो दिल्ली के हैं, उन्होंने कहा है कि भाई ये खाली एक घपला नहीं है, लिक्विड स्कैम ऐसे बहुत सारे हैं, तो सब पे बात उठानी चाहिए। मैं तो वेट कर रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं बीजेपी से कि भाई आप लोग किस चीज की वेट कर रहे हो। आप लोग सोचिए कि ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही है, क्योंकि भाई करप्शन हुआ है तभी ना करेगी। तब आप कहते हो कि विच हंटिंग हो रही है। भाई कौन सा विच हंटिंग? करप्शन करके 10 साल की सजा अगर किसी को मिलती है, भाई 7 साल की सजा मिलती है, वो भाई बेल पे 6 महीने जेल पे नहीं रह के वो बेल मिल जाती है, 5-5 साल बेल पे निकल जाते हैं। ऐसा है ना, कोई अमेरिका चला जाता है, अमेरिका में उल जुलूल बयान भी देते हैं, राहुल गांधी जी का आपको पता ही है, बेल पे है वो। तो ये हाल है, ये लोग को खुशियां मनाने दीजिए, कितने दिन मनाते हैं। और हो सकता है बीजेपी का इसमें, मुझे नहीं लगता कोई रोल हो इसमें। कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, हम सबको उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन भाई ये कैसे सत्य की जीत हो गई, कैसे बीजेपी की हार हो गई, ये सब पॉलिटिकल कमेंट्स देने के लिए बस कर देते हैं। इनके कमेंट्स के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम।